एक एक पुत्री हुई भगवान को। भगवान योगी हैं, क्यों? क्योंकि ये जो भगवान की पत्नियां साधारण पत्नियां नहीं हैं। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की पत्नी हैं। और वेदों के जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र, वेद में कितने 1 लाख मंत्र हैं। कर्म कांड के 4,000, ज्ञान कांड के 80,000, 80,000 कर्म कांड के, ज्ञान कांड के 4,000, उपासना कांड के 16,000 उपासना के मंत्र ही भगवान की पत्नी है। और 100 उपनिषद ही भगवान की पत्नी है। साधारण कन्याएं नहीं है आपकी और हमारी तरह। द्रौपदी भी साधारण नहीं थी, सीता जी भी साधारण नहीं थी। द्रौपदी कौन थी जानते हैं आप? अग्निदेव की पुत्री, साधारण नहीं थी। आप कहते हो 5 पति द्रौपदी ने कर लिए, हाँ हम भी 2-3 करें तो क्या दिक्कत है? द्रौपदी साधारण कन्या नहीं थी, अग्निदेव की पुत्री थी। और द्रौपदी को वरदान था, एक पति के साथ वो जितने दिन रहती थी, फिर दूसरे समय के पति के साथ जो अवधि बिताती थी, वह पुनः नवीन कन्या हो जाती थी। स्त्री से क्या हो जाती थी? कन्या। साधारण कन्या नहीं थी। द्रौपदी 5 कन्याओं में थी। कुछ कौन सी कन्याओं में? 5 कन्याओं में। भगवान की पत्नी भी साधारण कन्याएं नहीं है। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान के बचपन के मित्र श्री सुदामा जी महाराज पर भगवान ने कृपा की। एक पाठशाला में दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। सुदामा जी के जीवन में बड़ी गरीबी है। जैसे सुदामा जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम सुशीला, और एक बार गोविंद नाम जप कर रहे थे सुदामा जी। पत्नी ने कहा, आप गोविंद गिरधर गोपाल तो गाते हो, एक बार मिलने जाओ, ना जाने कुछ दे दें आपके बचपन के मित्र और गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी को बड़ा दुख हुआ। सुदामा जी ने कहा, हे देवी, मित्र के घर कभी मांगने मत जाओ, भगवान के घर मांगो मत। ब्राह्मण, सुदामा जी कह रहे हैं, कभी ब्राह्मण को किसी के सामने हाथ मत, और ब्राह्मण कोई नहीं, कभी भी किसी को, भगवान श्याम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु घर से भी भूखा ना जाए। कभी हाथ फैलाने लायक हमें मत करना, सदैव हमें देने वाला बनाना। हे प्रभु, हमें क्या बनाना? देने वाला। हम हाथों से खूब दें ऐसा बनाना, किसी के आगे हाथ फैलाएं ऐसा हमें कभी मत बनाना। सुदामा जी समझा रहे हैं, लेकिन पत्नी को कौन समझाए? हे गोविंद, संसार में तो केवल संसार के लोगों के यहाँ तो 2 एकादशी होती है 1 महीने में। कितनी एकादशी होती है? 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो दिन और रात 2400 घंटे ही एकादशी होती रहती है। इसीलिए गोविंद, कब तक ये एकादशी व्रत करना पड़ेगा? कब तक भूखे रहना पड़ेगा? बालक जनों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने में भोजन नहीं है, कई दिन के फाके निकलते हैं, पति कहीं मांगने नहीं जाते हैं। इसीलिए 5-7 घर का टूटा फूटा चावल दिया। सुदामा जी बचपन के मित्र से मिलने चले। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी चले जाना चाहते थे, द्वारिका पहुंच गए, काशी प्रयाग, बीच में नदी पड़ गई। अब कैसे जाएं, विपत्ति आ गई। सुदामा जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की। एक केवट आया, नाव में बैठे उस पार सुदामा जी पहुंचे। केवट ने कहा, भैया उतराई। सुदामा जी बोले, भैया आशीर्वाद से अलावा हमारे पास कुछ ना है, दुर्बल ब्राह्मण। अब बताओ जरा, आप किसी की गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैठो, किसी की ट्रेन में बैठो, आप कह दो भैया आशीर्वाद से अलावा कुछ नहीं है, तो आशीर्वाद से काम नहीं चलता है संसार में, है? हाँ, माया। इस पैसे के बिना आप यात्रा भी नहीं कर सकते कहीं। सरकार ने आपको वृंदावन जाने के लिए हेलीकॉप्टर बसें नहीं लगा रखी हैं, उसके लिए विधन लगता है। भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना की तो सुदामा जी पर कृपा हुई। सुदामा जी को भगवान के दर्शन, सुदामा जी ने जय और विजय नाम के द्वारपालों को जाकर के बताया, मैं भगवान कृष्ण का बचपन का दास हूँ, मेरा नाम सुदामा। भगवान दौड़े चले आए और सुदामा जी की ऊपर कृपा की। सुदामा जी, प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, पछताओगे लेकिन। सुदामा जी पर कृपा की भगवान ने, और जैसे ही सुदामा जी पर कृपा की भगवान ने,
सुदामा से भगवान कहने लगे, मित्र विवाह हो गया, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, सब बढ़िया है, परंतु सब खाने पीने में कोई सब कुशल मंगल तो है। सुदामा जी बोले, भैया घर में कोई कमी नहीं है, भगवान की बड़ी मौज है, मुझे दिखाई दे रही है तुम्हें देख करके। शीश पका, शीश पकान जगह तन पे प्रभु जाने को, आई बासो कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपासन की नहीं सामा। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो तो दिखाई दे रहा है मित्र कितने सुखी हो तुम, तुम्हारी दशा देख करके मुझे ज्ञात हो रहा है। भगवान ने नेत्र करुणार्ध हो गए, रोने लगे भगवान, नेत्रों को धुला। सुदामा के हाथ में पोटली देखी और सुदामा जी से वो पोटली छीनी, टूटा फूटा धान का चावल। भगवान ने कहा, मेरे मित्र के यहाँ भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है। मुष्टिक डाली दो, पहली मुष्टिक में एक लोग, दूसरी मुष्टिक में दूसरा लोग दे दिया। प्रिय भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि तीसरी मुष्टिक जैसे ही ग्रहण की, रुक्मिणी मैया मन ही मन कहने लगी, सारा ब्राह्मण को दे दोगे, अपने पास क्या रहेगा बताओ जरा। भगवान ने कहा, रुक्मिणी याद करो जो पत्र आपका मेरे पास पहली बार लेके आया था वो कौन लेके आया था? ब्राह्मण वो पत्र ना लेके आता तो आज आप द्वारिकाधीश की पत्नी ना होती, इसलिए बरस रहा हूं ब्राह्मण पर। सुदामा जी ने मांगा नहीं, भगवान ने दो लोग का राजा बना दिया, विश्वकर्मा जी को भेजा, जो सुदामापुरी है उसको स्वर्ण का बना दिया। सुदामा जी सुबह को गए, 6 महीने आने में लगे, 6 महीने जाने में लगे, और सुदामा जी अपने घर वापस आए। पत्नी ने देखा सुदामा जी आए, आरती की थाली लेकर के आए, सुदामा जी डरने लगे। सुदामा मंदिर देख डरो, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़ो। अब क्या है? कंचन स्वर्ण सोने के महल। पत्नी आई, पूछा, हे देवी ये सब क्या है, क्या लीला है, कहां से आया? आजकल पति लोग पूछते ही नहीं है पत्नी से। बड़ी नई नई साड़ियां पहन रही हैं आजकल, हैं? बड़े नए नए गले में हार पहन रही हो, कहां से आया कोई मतलब नहीं, बस कह देते हैं अच्छी लग रही हो आप, है? कम से कम यही तो पूछो। सुदामा जी को अपनी पत्नी की पवित्रता पर शंका हो गई। पति घर में नहीं है और होना भी चाहिए, घर में पति नहीं है, धन भी नहीं है, तो ये संभव कैसे हुआ? तब सुदामा जी की पत्नी ने अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया, कहा मेरे यहाँ कृपा नहीं कि तुम्हारे मित्र गोविंद ने, गिरधर ने, देखो जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहाँ वहाँ तक सुदामा जी की दृष्टि जहाँ जहाँ तक पहुँची वहाँ वहाँ स्वर्ण महल दिखाई दिए। पत्नी से कहा मुझे गोविंद चाहिए थे, मुझे गोविंद मिले, और तुम्हें सुशीला धन चाहिए था, तुम्हें धन मिला, अब तुम सोने की रोटी चांदी की दाल बनाओ, और मैं अब बिहारी के भजन में जा रहा हूँ, बिहारी के आनंद में जा रहा हूँ। सुदामा जी भगवान की ओर बढ़े, भगवान का भजन किया। प्रिय भक्तों, अंत में भगवान अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर भाव देते हैं। पुत्रों से कहते हैं कि आप साधु संतों का अपमान मत करना, गुरुजनों का अपमान मत करना। 4 साधन व्यक्ति को बिगड़ने में लगते हैं। कितने साधन? 4 बातें बिगाड़ती हैं। कितनी बात? 4 रूप। कितनी बात? रूप, यौवन, धन, सत्ता। रूप माने सुंदरता, यौवन जवानी, धन पैसा, सत्ता। सत्ता आप जानते हैं? 4 लोग जिसकी सुनते हो। भगवान ने कहा पुत्रों आपके पास रूप है, जवान हो, सत्ता है, धन है, आप कभी साधु संतों का अपमान मत करना। जो व्यक्ति जवानी में, रूप के अभिमान में, जवानी के अपमान में, धन के अभिमान में, सत्ता के अभिमान में धन का दुरुपयोग करता है, रूप का दुरुपयोग करता है, जवानी का दुरुपयोग करता है, सत्ता का दुरुपयोग करता है, उसका समूल नष्ट हो जाता, विनाश निश्चित है। इसलिए साधु संतों की सेवा करो। साधु मेरे बिना बेकार और मैं साधुओं के बिना बेकार। भगवान के पुत्रों ने लीला की। जामवंती के पुत्र शाम को नई बहू बनाकर पेट पे पत्थर बांध करके प्रभात क्षेत्र में संतों की परीक्षा ली और हंसने लगे। कहा बताओ हमारे घर में नई भाभी आई है, नई बहू आई है, इसके घर में क्या? संतों ने कहा इसके घर में है पत्थर।
और यही पत्थर, यही मूसल यदुवंशियों का विनाश करेगा। हाहाकार मच गया। महात्मा विदुर जी, महात्मा वासुदेव जी को जब पता लगा कि संतों ने अपराध दे दिया यदुवंशियों को विनाश का, बड़ी प्रार्थना की, लेकिन कहते हैं श्राप आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलते। आत्मा को किसी को दुखाओगे, किसी के हृदय को दुखाओगे तो श्राप लगेगा, अभिशाप। और सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद। इसलिए बहुत कहते हैं गुरुजी लंबा वाला आशीर्वाद दे दो, बिना सेवा के आशीर्वाद नहीं मिलता। और कलयुग में कौए को से ढोर नहीं मरते। आप कितना ही आप रोज रोज, हाँ मैं तो कहूँगा दिए जला के ना अपने घर में आरती उतारना हमारे लिए, मर जाए गुरुजी, जल्दी मर जाऊँ मैं, है बोला मैं देखो तुम्हारी आरती उतारने से मैं मर जाऊँ। आप रोज कामना करना हम मर जाएं, हम मर जाएं, तुम्हारे मरने से नहीं मरेंगे, हैं? हाँ होगा ऐसा ही तो हो जाएगा। इसीलिए कलयुग में जाको प्रभु दारन दुखते ही, ताकि मति पहले हर ले। परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं, जिसकी कष्ट देते हैं, उसकी बुद्धि को पहले ही बिगाड़ देते हैं। यदुवंशियों की बुद्धि को बिगाड़ दिया भगवान ने, और आपस में सारे यदुवंशी लड़ने लगे, खनक तलवार उठा ली, धनुष बाण चलने लगे, कृष्ण बलराम समझने लगे, अरे समझाने लगे सबको, अरे बेटा क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, लेकिन समझ में नहीं आया। भगवान आज सब यदुवंशियों को लड़ते झगड़ते छोड़ के चले गए। जहाँ होती है एकता वहाँ होते हैं देवी और देवता, जहाँ नहीं होती एकता। सुनो, घर में विचार एक जैसे नहीं है तो आप एक जैसे हो भी नहीं सकते। इसीलिए अगर विचार एक जैसे हैं तो एक जगह परिवार के 100 लोग भी रह सकते हैं, और विचार मत अलग अलग हैं तो आप एक जगह एक भी नहीं रह सकते। इसीलिए विचार मत अलग अलग है ना, आपका विचार कुछ और है, हमारा विचार कुछ और है, उनका विचार कुछ और है, इनका विचार कुछ और है। इसीलिए विचार मिलते ही नहीं है, इसीलिए विवाद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विवाद मिलते हैं। इसीलिए यदुवंशों का विनाश भगवान लीला करते हुए गए। अर्जुन को अंत में समझाया, बहेली ने भगवान को तीर मारा, अर्जुन ने तीर खींच करके बहेलियों को मारने का प्रयास किया, भगवान ने रोका, बदले की भावना को त्याग करो। और भगवान बस एक ही बात समझाते हैं अर्जुन को अंत में, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब कलयुग आने वाला है, अन्याय और पापों से भरा, अन्याय और पापों से भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन, अब कलयुग आने वाला है, अन्याय और पापों से भरा, अब कलयुग आने वाला है, कलयुग आने वाला है। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा, भैया भैया को मारेगा, भैया भैया को मारेगा। अच्छा, गलत बातों पे कोई किसी को डांटे फटकारे या समझ रहा, आप इसका अर्थ करना, अर्थ करके और समझना। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को
मारेगा, भैया भैया को मारेगा, भैया भैया को मारेगा। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। और पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा। ये कलयुग में होगा। इन्हें भोले भाले, इन्हें भोले भाले भक्तों पर, भक्तों पर अब मातम छाने वाला है। पूरे पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। आडंबर रहेगा ना, उनकी बहुत मानेंगे। आज हम कहीं गए तो किसी व्यक्ति ने हमसे कहा आजकल भागवत कथा नहीं होती, रास लीलाएं होती। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने, कि आजकल महाराज लोग भागवत करते कहाँ हैं, 90% तो रास लीला करते हैं। हमें तुरंत जवाब दिया, साहब आप गलत बोल रहे हैं, सबको एक गिनती में मत गिनना। ये संत और महाराजों की, महात्माओं की वजह से ही धर्म टिका हुआ है। हमारी भागवत में कोई रासलीला नहीं है। यहाँ कोई ऐसा गंदा गाना भी नहीं गाते हम, देखा नहीं होगा आपने कभी। इसीलिए लोग कहते हैं, एक महाराज जी कह रहे थे हमसे, थोड़ा रस लाओ, रस, थोड़े भजन और रस। मैंने कहा ज्ञान में कोई रस नहीं होता। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठा होने के कारण गन्ना कोल्हू पेला जाता है। जिसमें रस होता है वो तो कोल्हू में पीले जाते हैं। ज्ञान में कोई रस नहीं है। ज्ञान क्या है? कड़वा, करेला। और एक बार को मीठा नुकसान देगा, लेकिन करेला नुकसान नहीं देगा। नीम तो बड़ा गुणी है, इसीलिए हमने तुरंत जवाब दिया। बड़े अटपटे हैं हम साहब, आप कह रहे हैं ना, गलत बात। ऐसा मत कहना कि महाराज लोग तो 90% कोई नहीं करता। जो करता होगा सो करता होगा। जो रासलीला कराता होगा, जो ऐसे काम कराता होगा, उनके सामने ये बात कहना, हमारे सामने मत कहना। अच्छे के सामने अच्छी बात कहो, खरी बात बुरी लगती है, लेकिन खरी कहो। विद्वान की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ऐसा लगता है कि अर्जुन, ऐसा लगता है कि अर्जुन, यह धर्म तो सोने वाला है। मर जाए रे पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। तुम्हें पता है कि अर्जुन। और सुने, कलयुग में क्या होगा? घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। तो खुशी मनाई न जाएगी, तो खुशी मनाई न जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी तो खुशी मनाई न जाएगी। तो खुशी मनाई न जाएगी, तो खुशी मनाई न जाएगी। इस भारत में सुन ले अर्जुन, मेरी गैया काटी जाएगी। मेरी गैया काटी जाएगी, मेरी गैया काटी जाएगी। भगवान कहते हैं कलयुग कैसे
कह दूं सुन ले अर्जुन, कैसे कहो सुन ले अर्जुन, अब संकट आने वाला है। अन्याय रे पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। अब कलयुग आने वाला है। भगवान ने अर्जुन को समझाया ऐसा कलयुग होगा। आपको भी हमने समझा दिया कलयुग ऐसा होगा। थोड़े में ही ज़्यादा समझने का प्रयास करना। अंत में भगवान ज्योति का प्रकाश बने और भागवत जी में समाहित हो गए। प्रिय भक्तों, भगवान भक्त को छोड़ के नहीं जाते। जैसे माँ भगवान जैसे पुत्र को नहीं छोड़ के जाती, वैसे ही भगवान भी भक्त को छोड़ के नहीं जाते। ये वांग्मय प्रतिमूर्ति रूप केवल किताब नहीं है, ग्रंथ नहीं है, यह तो भागवत साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। ऐसी परम वंदनीय भागवत जी को हम भगवान को प्रणाम करते हैं। अंत में सुखदेव जी ने 7 दिन की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित को आशीर्वाद दिया, परीक्षित अब मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारा शरीर मर जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिलेगी। सुखदेव जी का वंदन किया, सुखदेव जी की आरती उतारी, सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, अंतर्ध्यान हो गए सुखदेव जी। परीक्षित की मृत्यु सर्प के डसने से हुई, परंतु मुक्ति हो गई। क्या हो गई? मुक्ति हो गई। मरने का नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है भगवान का नाम, भगवान का चिंतन करते करते अंत समय में राम राम कहते आप मर गए, वो है मुक्ति है। जन्म जन्मांतर से छुट्टी हो जाना मुक्ति है। पुत्रों ने जन्मजय आदि ने नागयुग किया, आस्तिक मुनि ने आकर के रोका। कलयुग में दत्तात्रेय ऋषि ने 24 गुरु कलयुग में बनाए। दत्तात्रेय ऋषि जी की बड़ी सुंदर कथा है। आगे जो वीडियो यूट्यूब पर हैं उनमें आप थोड़ी बहुत कथा इधर उधर हो जाती है तो उसमें समझ लेना। अंत में सूत जी कहते हैं सभी आलती पालती मार के बैठे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं 1 मिनट के लिए अगर हो सके तो नीचे बैठ जाएं। कम से कम 1 मिनट की कथा को आप नीचे बैठ करके सुन लेंगे तो मैं मान लूँगा कि आप कथा सुन रहे हैं 1 मिनट के लिए। थोड़ा कष्ट तो आपको होगा लेकिन मर्यादा बन जाएगी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 मिनट की कथा तो आपने सुनी। सर पर वस्त्र ढक लीजिएगा। सर पर वस्त्र ढक करके कथा को सुनने का महत्व है। आसन लगा करके बैठिए। अंत में केवल 3 श्लोकों से आपको भागवत का समाप्त ब्राह्म की ओर। जो खड़े हैं वो भी बैठ जाइएगा केवल 1 मिनट के लिए। जो बाहर हैं वो भीतर हो जाएं। कम से कम 1 दिन के लिए तो आप कथा की छाया में आ जाओ, भागवत रूपी वृक्ष की छाया में आ जाओ। सब लोग हमारी बात बहुत मानते हैं। मैं निवेदन करूंगा बाहर वाले भी अगर अच्छा समझ रहे हैं, अच्छा कार्य हो तो बैठ जाइएगा और हाथ जोड़ लीजिएगा। बस कोई वस्त्र हो तो ले लो, नहीं हो तो पत्नी और पति एक ही दुपट्टे को ओढ़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ भगवान की भक्ति है। रोड पे अगर ऐसा काम करेंगे ना आप तो लोग बुरा कहेंगे। यहाँ कोई नहीं कहने वाला। यहाँ हम हैं, न्यायाधीश परमात्मा है। हाथ जोड़ें और भगवान के अंतिम श्लोकों का ध्यान करें। निम्न गणाम यथा देवानामुच्चयतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणामिदं कथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है वैसे ही देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सर्वोत्तम है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद्भागवतां द्विजा। क्षेत्रों में जैसे कांसी श्रेष्ठ वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत कथा श्रेष्ठ है। पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन, परमहंसों की संहिता, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है। ऐसी भागवत त्रिवेणी संगम में जो स्नान अवगाहन करता है अर्थात जो श्रवण करता है सुनता है उसको गोविंद मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। अंत में जिनका नाम
संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए एक एक दिन के प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोल भागवत पुराण की जय हो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोल रमण बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। बोल वेद व्यास जी महाराज की जय हो। बोल सूत जी भगवान की जय हो। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। बोल सुकृताल धाम की जय हो। बोल वृंदावन धाम की जय हो। शरण तीर्थ की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। आइएगा, सभी ने भगवान की कथा को श्रवण किया। जो परीक्षित जी हैं, अन्य लोग पहले आरती और उसके बाद विदाई समारोह रहेगा। पहले आरती, कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, आइएगा। बोलेगा वृंदावन वाक्य विहर लाल की। चंद्रमा सोजा तो दुताक सोजा श्रोता सुधा प्राणस्य मुखार्धक निर्जायता। आरती अति पवन पुराण की। आरती अति पवन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय फल। परमानंद सुधार समय फल। लीला रति रस रचना धाम की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। काली माले माथनी प्रताप निवारणी। मथनी ताप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमोस हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशनी। विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विनाशिनी। विमल विराग विवेक विनाशनी। भगवत्तात्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी। परमहंस मुनि मन उल्लासनी। रस के हृदय रस रास विलासिनी। रस के हृदय रस रास विलासनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा
विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथांकीचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयलविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च जीविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजविशां अलकोमुलङ्गं सीता समारो वामभागं पाणो महासायकुचाभिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम ओम जय शांतिरंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिः विश्वदेव शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम जदो जदा समिहसे ततो न अवयं करो सन्ना करो प्रजभ्यो भयन्न असभ्य सुशांतिर्भवतु शीता लागे नीर का कष्ट मिटे शरीर का शीता लागे पानी का रोग कटे हर प्राणी धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हम करें भारत माता की जय हो बोल वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की बोल रमण बिहारी लाल की सबके सच्चे पिता तुम ही हो प्रभु तुम ही जग की माता हो भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालनहार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो नमः पार्वती पते हरि हरि महादेव आइएगा प्रिय भक्तों सभी आरती का दर्शन करें और विशेष सूचना YouTube के माध्यम से आगामी कथा अगले सोमवार से एक सोमवार कल है ना अगले सोमवार से